So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. So वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ थोड़े एकोमोडेशन के बारे में। मुंबई के बेसिकली हॉस्टल्स, पीजी, फ्लैट्स क्या सीन है। काफी लोग ने परेशान कर दिया मुझे आप में से कि भैया मैं एनएमआईएस में आया हूँ, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ रहा हूँ, या फिर मुंबई इन जनरल में क्या क्या मतलब क्या हम ले प्रेफर क्या करें, पीजी लें, हॉस्टल्स लें, फ्लैट्स लें तो क्या प्राइसिंग क्या होगी, हमारा बजट इतना है, क्या लेना चाहिए, सेफ रहेगा एंड बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करने आ रहा हूँ, सबके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा एंड उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट क्या रहेगा। एंड फिर मैं कुछ बेस्ट हॉस्टल बता दूंगा जो मेरे को लगे, जो मैं देख रहा था, अपने बेस्ट सोसाइटीज बता दूंगा फ्लैट्स वगैरह में। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं ऐसे कॉलेज रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ, फिर व्लॉग्स वगैरह भी ला रहा हूँ, मतलब डेली रूटीन प्रोडक्टिव व्लॉग्स लाता रहता हूँ एंड फिर सेल्फ डेवलपमेंट, स्टूडेंट फाइनेंस कंटेंट आता रहता है एंड और बहुत कुछ आता रहता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ अभी। एंड कुछ भी डाउट वगैरह वीडियो के एंड तक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हॉस्टल्स के बारे में। और जैसे कि आपको पता है, एक चीज बताना चाहूंगा कि लिविंग एक्सपेंस मुंबई में तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं चीजें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा किससे आपका बजट बच सकता है एंड आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, या फिर आप क्या स्पेंड करने के लिए तो आपके लिए फिर बेस्ट क्या रहेगा, आपकी कंफर्ट वाइज, तो वो बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हॉस्टल। तो अगर मैं हॉस्टल्स की प्रोज की बात करूं तो उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज फर्स्ट रहेगा, वो कंफर्ट रहेगा, क्योंकि हॉस्टल्स में सब कुछ आपको प्रोवाइडेड रहता है, जितनी भी चीजें होंगी आपकी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइडेड होंगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपको खाना वगैरह खुद मिलेगा एंड आपको रहने वहने के लिए भी क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। एंड मैं देखो मुंबई में हॉस्टल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा प्राइवेट हॉस्टल्स की जो अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे रहेंगे, अभी पूरे और बताऊंगा कौन कौन से हैं, तो लेकिन काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। उसमें जिम मिल जाएगा आपको, उसमें सारी फैसिलिटीज A to Z मिल जाएंगी आपको, जितनी भी चाहिए होती है। तो सबसे पहली चीज तो हो गया, एक एडवांटेज हो गया कंफर्ट। तो कंफर्ट तो आपके पास रहेगा, आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ्लैट में रहे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी, खाने वाने का एंड बाकी सारा सीन सॉर्ट रहेगा, तो आप अगर अपनी पढ़ाई वगैरह कोई भी काम करो उस पर फोकस कर पाओगे। सेकंड, सिक्योरिटी इसमें काफी अच्छा रहेगी, मतलब एज कम्पेयर टू आप कोई फ्लैट रहते हो, तो फ्लैट में वैसे गार्ड वगैरह रहते हैं सारी सोसाइटी, लेकिन तब भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लेकिन सिक्योरिटी हॉस्टल वगैरह में काफी स्ट्रिक्ट रहती है एंड काफी अच्छे से होती है, तो उसमें आपका कोई मतलब वो डाउट नहीं, आपको डर नहीं रहेगा एक तरीके से। एंड तीसरी चीज है कि पेरेंट्स का भी सीन सॉर्ट हो, काफी पेरेंट्स को डर रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको लगता है फर्स्ट ईयर में हॉस्टल दे या नहीं दे, सब मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हॉस्टल्स में अगर आप रहते हो तो आपको एक पेरेंट्स का वो भी टेंशन वगैरह भी खत्म हो जाएगा, तो आपको वो सब इतना टेंशन नहीं पड़ेगी, वरना पेरेंट्स वगैरह कॉल करेंगे दिन भर, कहाँ हो, कैसा है, सब कुछ उनको दिमाग में डाउट रहता है, टेंशन रहती है, तो वो चीज हट जाएगी अगर आप हॉस्टल लेते हो तो। इसके लेकिन डिसएडवांटेज भी है, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। सबसे पहले एक्सपेंसिव साइड पे आएंगे। देखो प्राइवेट हॉस्टल की बात करूंगा या फिर नॉर्मल हॉस्टल, तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं एज कम्पेयर टू अपना पीजी या फ्लैट्स की बात कर लो। सेकंड थिंग, रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा भी नहीं होती प्राइवेट हॉस्टल वगैरह में जिनकी बात करूंगा, लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन तो ऑब्वियसली रहती है। फ्लैट में रह रहे तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन, आप 4 बजे भी उठ के जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हॉस्टल्स में नहीं होता है। लाइक प्राइवेट हॉस्टल वैसे इतना ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा कि 10 बजे वापस आए, 9 बजे नहीं जा सकते, लेकिन तब भी फ्लैट के मतलब कंपैरिजन में थोड़ा कम, मतलब इसमें आपको इंडिपेंडेंस फ्रीडम वगैरह मिलेगी। ठीक है, थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि आप थोड़े इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे, इन द सेंस कि अगर आप कॉलेज लाइफ में हो तो एक बहुत बड़ा मतलब गोल होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए इंडिपेंडेंट बन के बाहर हो जाके कॉलेज लाइफ खत्म हो। तो अगर आप हॉस्टल ले भी रहे हो तो हॉस्टल फर्स्ट ईयर में लो, मैं रिकमेंड करूंगा। सेकंड ईयर पे आप आराम से उसमें आ सकते हो, लाइक अपने फ्लैट वगैरह में अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या फिर पीजी वगैरह भी देख सकते हो, आपके ऊपर है। इंडिपेंडेंट का एक बहुत बड़ा सीन है कि आप अपना लाइक काफी चीज नहीं सीख पाओगे, जैसे खाना, कुकिंग वगैरह, जनरल चीजें हो गई नॉर्मल, या फिर थोड़ा क्लीनिंग वगैरह भी हाउस की एंड या फिर लॉन्ड्री वगैरह भी अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो तो बहुत जल्दी सीख जाते हो, समझ रहे हो। कुछ हॉस्टल्स की बात कर लेता हूँ, जो प्राइवेट हॉस्टल काफी ज्यादा अच्छे हैं, देखो जितने भी बता रहा हूँ, मतलब सारे एनएमआईएमएस हो गया, फिर जितने मुंबई यूनिवर्सिटी के लाइक जो कॉलेजेस है मेन, सारे मेटीबाई, एनएम, अपना जय हिंद, एचआर वगैरह, उन सबके लाइक बहुत पास है हॉस्टल्स वगैरह। फिर फ्लैट्स बताऊंगा, पीजीज भी, लाइक तो सारे इन सारे कॉलेजेस के पास है, तो आप चिल आराम से ले सकते हो, इतने दूर नहीं रहेंगे, इसलिए जितने मेंशन कर रहा हूँ मैं।
सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपने यूथविल हॉस्टल की बात करता हूं, जो बोला जाए तो सबसे ज्यादा फेमस रहता है प्राइवेट हॉस्टल में, जो मेरे सीनियर्स वगैरह भी काफी लोग उधर रह रहे हैं। और अगर मैं भी हॉस्टल कंसीडर कर रहा था, बीच में अपनी ले रहा हूँ, लेकिन कर रहा था तब, ये काफी ज्यादा मतलब अच्छा ऑप्शन है हॉस्टल का। कुछ फैसिलिटीज वगैरह बता जाऊँ, लाइक इसके रूम के फीचर्स वगैरह, आपको एसी मिलेगा, कर्टेन्स मिलेंगे, बेस्ट स्टोरेज, वार्डरोब, हॉट वाटर, मैट्रेस, स्टोरेज, स्टडी टेबल, विंडो, ये सब सिर्फ आपके रूम के फीचर्स, ये सब मिलेगा। आपको फोटोज भी दिख रही होंगी, बहुत अच्छा लाइक प्रीमियर हॉस्टल है लिटरली। फिर उसमें आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, लॉन्ड्री की, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, वाईफाई मिलेगा, सीसीटीवी होगी, लाइब्रेरी होगी, एवी रूम होगा, जिम होगा, कॉमन किचननेट होगा, डॉक्टर ऑन कॉल होगा, शटल सर्विस, हाउसकीपिंग, पावर बैकअप, बायोमेट्रिक, कॉफी विले, व्हाट द फक, हाँ तो सॉरी, कॉफी विले रहेगा। एंड मतलब ये सारी जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिलेंगे। फिर आपके मील प्लान में भी ऑप्शन है कि प्योर वेज का, डिनर का, हाई टी, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी, लंच, तो इन शॉर्ट पूरे आपके लग्जरी, ओह माय गॉड, स्टे है टू बी ऑनेस्ट। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, एंड काफी लोग ये प्रेफर करते हैं हॉस्टल, क्योंकि काफी लोग घर में सीन होता है फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहो। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो आप हॉस्टल ये वाला तो बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो। इनकी प्राइसिंग वगैरह की बात करूं, थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे रहते हैं, जैसे इसमें कुछ ट्रिपल, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा, आपको ट्रिपल शेयरिंग लेना है, 4 शेयरिंग लेना है, 2 शेयरिंग लेना है, वो आपके ऊपर है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 3 शेयरिंग लोग जो जनरली लेते हैं तो उनका बजट 20 to 25,000 मान लो पर मंथ पड़ता है, सब कुछ मिला के पर पर्सन, ठीक है। तो ये रहेगा, लेकिन एक्सपेंसिव साइड पे ऑब्वियसली मैं बाकी चीज बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो इससे काफी ज्यादा चीपर प्राइस पे। लेकिन इसमें बहुत सारे एडवांटेज भी है कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको ज्यादा कोई टेंशन वेंशन नहीं करना, आप अपने काम वगैरह स्टडी पे फोकस कर पाओगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द सेकंड हॉस्टल, जो कि ट्राइब स्टूडेंट हॉस्टल। ट्राइब बेसिकली बहुत ज्यादा प्रीमियम हॉस्टल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मैंने डिस्कवर सबसे पहले किया था, कैसे क्या बता दूं मैं, पहले सिम्बायोसिस में मेरा हो गया था, मतलब सिम्बायोसिस में बाद में, मतलब बीएससी इको में मेरा पहले हो गया, तो मैं सिम्बायोसिस का भी सोच रहा जाने का, तो मैं सब देख रहा था, तो मेरे को हॉस्टल मिला, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा हॉस्टल है। मैंने देखा प्रीमियर सा, बिल्कुल एक्सपेंसिव बहुत है बताऊंगा, लेकिन इसकी एक ब्रांच है लाइक जो NMIMS के भी पास में है, जो कि विले पाले में है। एंड जो मैंने अभी वो बताई यूथ में, वो जूहू में पड़ता है, जूहू साइड पड़ता है, तो मतलब बिल्कुल पास ही NMIMS और जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के HR JNU वगैरह, मतलब ज्यादा दूर नहीं है सबसे। एंड हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ ट्राइब हॉस्टल बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक ये चीज है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है मुंबई में, पुणे में ये सबके लिए लाइक बॉयज गर्ल्स के लिए, लेकिन ये वाला गर्ल्स के लिए सिर्फ विले पाले वाला जो मुंबई वाला है, ये मतलब सिर्फ गर्ल्स के लिए, जो मैंने बताया पहले यूथविल, वो दोनों बॉयज गर्ल्स के लिए। ट्राइब हॉस्टल की बात करूं तो ये आपको फोटोज वगैरह दिख रही होंगी, लाइक यूथविल में भी सारी फैसिलिटीज वगैरह है, लेकिन ये और भी ज्यादा अच्छे से बना है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ट्राइब हॉस्टल का और भी ज्यादा अच्छा है। लिटरली जितने भी यूथविल हो गया, ट्राइब के, उनमें लिटरली गेम्स वगैरह भी होते रहते हैं, मतलब वीकेंड पे डिफरेंट गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं जो हॉस्टल के इंचार्ज वगैरह होते हैं, मतलब पूरी फन एक्टिविटी रहती है, आप बोर नहीं होगे कभी भी, ऐसा सीन है। तो अगर मैं लिटरली, अगर मैं पुणे जा रहा होता, मैं तो ट्राइब में ही लेने वाला था, एंड अगर मैं मुंबई में जाता तो यूथविल में लेता। अगर मैं मुंबई में जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं हॉस्टल नहीं ले रहा, फ्लैट वगैरह लूंगा। लेकिन एक और चीज, इस हॉस्टल के बारे में बता दूं, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे आते हैं, लाइक इसका अगर आप डबल या सिंगल रूम लोगे तो 5 to 6 लाख 7 लाख पर एनम है, तो चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इतना मतलब स्पेंड कर सकते हो, इन शॉर्ट अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो, लाइक आपका है कि हाँ कर लूंगा, लेकिन मुझे कंफर्ट चाहिए, तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, पूरा आपको लग्जरी स्टे मिलेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड हॉस्टल, जो रहेगा स्टूडेंट हाउसिंग हॉस्टल, वो भी ऐसे ही है, उसमें भी काफी फैसिलिटीज है, लेकिन इन दोनों से थोड़ा कम अच्छा है फैसिलिटी वगैरह में, लेकिन थोड़ा बजट में भी मतलब कम ही है, मतलब यूथविल से भी थोड़ा कम ही है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ट्राइब है, फिर यूथविल, एंड फिर स्टूडेंट हाउसिंग है, लेकिन आप मान लो फैसिलिटीज में भी सेम रैंकिंग है। तो ये तीनों हॉस्टल आप देख सकते हो, काफी अच्छे रहेंगे प्राइवेट हॉस्टल्स में। बाकी जो और भी हॉस्टल है मुंबई बहुत सारे, लेकिन वो टू बी बहुत गंदे से है, मैंने बहुत रिसर्च वगैरह की थी, कोई इतने अच्छे हॉस्टल नहीं मिले। अब मैं कॉलेज हॉस्टल्स की बात करूं, लाइक NMIMS की बात करूं, NMIMS हॉस्टल क्या लोग बोल रहे हैं, लू ना लू 3 लाख, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, कोई नहीं लेता हॉस्टल, बहुत खटारा हॉस्टल है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, एंड फैसिलिटीज वगैरह बिल्कुल घटिया है। तो जिंदगी में अगर बर्बाद होना है, पैसे बर्बाद करने हैं, तो जाओ हॉस्टल, नो गॉड प्लीज नो, वरना बिल्कुल वर्थ इट नहीं, प्राइवेट हॉस्टल कंसीडर करो। सेकंड, फ्लैट की बात कर लूं, कुछ प्रोज उसके वो रहेंगे। सबसे पहली चीज, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, मतलब इन द रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि कोई भी कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, फ्रीडम रहेगा आपके पास।
पार्टीज वगैरह, हाउस पार्टीज वगैरह आप ऑर्गेनाइज करा सकते हो। एंड कॉलेज के काफी अच्छा पार्ट रहता है, हाउस पार्टी वगैरह होती हैं। दूसरा ये भी एडवांटेज रहेगा आपका कि आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो, आपको खुद चीजें करनी आती हैं, सफाई करना, खाना बनाना, या फिर और भी कुछ नॉर्मल चीजें होती है लाइक ग्रोसरी स्टोर से जाके लेके आना, क्या लेना है। आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे बन जाओगे फ्लैट में रहते हो तो, इन शॉर्ट बोलूं तो। एंड एक और चीज, चीप पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत अच्छी जगह भी फ्लैट ले रहे हो, जो मैं बताऊंगा आगे, आपको अगर 60,000 का मिल रहा है, आप 60,000 का ले रहे हो, मुंबई में 2 BHK का अच्छा मिल जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। तो समझ लो आप अगर 4 लोग रह रहे हो, एक रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, फिर और हॉल तो अलग से होने वाला है अपना, तो समझ लो आपको एक अच्छा सा लग्जरियस फ्लैट मिल जाएगा आपको 15,000 में, क्योंकि 60,000 ले लो, डिवाइड कर दोगे 15,000 में, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको 15K के अंदर। एंड फिर अगर आपको मतलब 2 लोगों के साथ रहना है, फिर आपका प्राइस वैसे होगा। एंड आपको अगर इतना लग्जरियस जो मैं बताऊंगा उसका आपको थोड़ा सिर्फ नॉर्मल रूम वगैरह भी चाहिए तो आपको और सस्ता भी मिल जाएगा। मतलब आपका मान लो फ्लैट आपका कुल मिला के 10 to 15,000 के बीच में आराम से आपका सीन सॉर्ट हो सकता है, अगर आप 2 के साथ रहोगे तब भी। हाँ ऑब्वियसली इंडिविजुअल आप मुंबई में नहीं रह सकते, फ्लैट ले वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। फिर आपके पास अगर लाइक इतना है स्पेंड करने के लिए तब अलग बात है, वरना मतलब इंडिविजुअल फ्लैट लेना तो नॉट पॉसिबल। इसके जो कॉन्स रहेंगे, सबसे पहले वो रहेगा कि अपना पेरेंट्स का काफी थोड़ा उनको टेंशन वगैरह काफी ज्यादा रहेगी, सिक्योरिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में वो गार्ड वगैरह रहते हैं, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी तब भी आपको पता है आजकल इतनी सारी चीजें होती रहती हैं तो इतनी भी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। एंड फिर पेरेंट्स को भी डर लगा रहता है कि हाँ बच्चा कब आ रहा है, घर पे क्या कर रहा है, क्या घर में चल रहा है, खुद से खाना बना पा रहा है, खाना खा रहा है, सफाई रख रहा है नहीं रख रहा। एंड 10 चीजें होती हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा ये डर रहता है, तो वो चीज रहेगी। एक और चीज, कंफर्ट आपका कम हो जाएगा, लाइक आपको कोई चीजें करनी पड़ेंगी तो आपका थोड़ा सा जो फोकस वगैरह शिफ्ट आपको लाइक उसमें भी, जैसे पढ़ाई वगैरह है, कोई भी काम करो उससे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सफाई करनी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ेगा, एंड मतलब जितने भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपके अभी पेरेंट्स वगैरह करते हैं सब आपको करनी पड़ेगी। ओके सो अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ सोसाइटी वगैरह की। तो देखो आपको अपने जो कॉलेज वगैरह लाइक विरले पाले हो गया, अंधेरी वगैरह में काफी ज्यादा सोसाइटीज मिल जाएंगी जो आपको चीप भी पड़ जाएंगी एंड कुछ एक्सपेंसिव भी होती हैं, बहुत अलग टाइप की। लेकिन देखो मेरा क्या था, मैं अपना दिल्ली से हूँ एंड दिल्ली NCR हो गया, अपना गुड़गांव वगैरह हो गया, उधर अगर मैं सोसाइटी वगैरह की बात करूँ तो काफी अलग होती है। एंड लाइक उसमें पूरा काफी अलग इन द सेंस की अपना पूरा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट वगैरह सब कुछ रहता है, एक वो सोसाइटी कल्चर प्रॉपर रहता है। एंड वो चीज मुंबई में बात करूँ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर दिल्ली में बात करूँ तो या गुड़गांव वगैरह में तो इतनी ज्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैंने कुछ सोसाइटी लाइक 2 सोसाइटी थी जो मैंने सर्च की, मेरे को फाइनल लकीली मिल गई, मेरे और मेरे फ्रेंड ने फाइनल की लाइक हम जब भी मुंबई जाते हैं रुकेंगे इसमें। सो इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि लाइक कॉलेज से अराउंड एक सोसाइटी 6 to 7 किलोमीटर है और एक सोसाइटी 8 to 9 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा दूर है लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन हमें तो लगता है मैनेज कर लेंगे, ज्यादा कुछ सीन नहीं रहेगा हर रोज का। लेकिन हाँ जिन्हें ऐसा है कि नहीं हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, सुबह उठने का भी सीन है, बहुत सारे सीन है, तो कोई पास में कोई सोसाइटी देख सकते हैं। लेकिन उसमें सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं होती, लाइक एक्सपेंसिव वो भी होंगी जितना मैं बता रहा हूँ ना, जो सोसाइटी बताऊँ उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी जो अंधेरी मतलब विल्ले पाले वगैरह उस साइड है, लेकिन वो इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती। जो मतलब कॉलेज के बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के पास है, उतनी मेरे को मजा नहीं आया, वो थोड़ी डल सी समझ रहे मुंबई जैसी सोसाइटी लगती है। सो सबसे बड़ी सोसाइटी है वसंत ओएसिस, जो मेरे को सबसे पहले मिली। मैं ढूंढ रहा था कि मेरे को ये कैसी मिले तो मेरे को मिल गई। ये अंधेरी ईस्ट में है एंड ये अपने कॉलेज से लेके NMIMS की बात करूँ अपने कॉलेज में अपनी, तो उधर से 7-8 किलोमीटर है। जितने भी MIT वगैरह जैन से उनसे भी इतना ही, उनसे थोड़ा कम है, लाइक 6-7 या कुछ से 9-10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर है सोसाइटी। बहुत अच्छी सोसाइटी है, रेंट सुन के आप मतलब थोड़ा शॉक हो जाओगे। 1 BHK का जो फ्लैट है वो सिर्फ 30-35,000 का मिलता है। आपको भी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप मुंबई के प्राइस इतने नहीं देखे, जाके चेक करो, घटिया फ्लैट है वो 50,000 60,000 के 1 BHK के मिलेंगे। और ये सोसाइटी में इसमें सब कुछ है, जिम है प्रॉपर एंड प्रॉपर स्विमिंग पूल है, मतलब प्रॉपर फैसिलिटीज है और बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ना बहुत अच्छा था। जो दिल्ली NCR के गुड़गांव में हो गया या फिर अपने नोएडा साइड सोसाइटी होती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वैसा है। मुंबई सोसाइटी थोड़ी पुरानी न्यू सोसाइटी है, तो बिल्कुल ऐसी है। और ये मिल रही है 32K में 1 BHK। इसका 2 BHK का 50K में आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी डील लगी मुझे। तो फोटो वगैरह दिख रही होंगी तो लाइक मैं तो सोच लिया कि इधर ही जाना है, ऐसा भी सोच रखा है। तो ये आइए अंधेरी ईस्ट में सेकंड सोसाइटी है एमरल्ड करके, जो कि पवई में है एंड वो भी कॉलेज से अराउंड 8 to 9 किलोमीटर दूर है। एंड इसकी भी रेंटिंग वगैरह इतनी है, लाइक 2 BHK के 48K 45K में इनफैक्ट मेरे को एक अभी देख रहा था, तो इसकी भी प्राइसिंग वगैरह सेम रहेगी। एंड ये दोनों
दोनों सोसाइटी का ऐसा सीन है कि दोनों सोसाइटी में बैचलर वगैरह का कोई सीन नहीं है, बैचलर्स के स्पेसिफिकली बैचलर्स के लिए फ्लैट है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, इसकी सोसाइटी आपको एमिरेट में भी तो सारी आपको फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएंगी, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, एंड ये भी बिल्कुल न्यू डेवलप लगती है, बड़ी सी। तो मुंबई ऐसी पुरानी सोसाइटी जो होती है वैसे आपको मतलब नहीं मिलेगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने पीजीज हैं, जो पीजीज में कुछ प्रोज रहेंगे वो रहेगा, एक तो चीप पड़ेंगे आपको, बैलेंस एक तरीके से इसमें आपको लाइक कंफर्ट भी मिलेगा और चीप भी पड़ेंगे थोड़े, मतलब आपको सारी फैसिलिटी वगैरह भी, लाइक फूड वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा सारा, एंड साथ में इसकी जो प्राइसिंग वगैरह वो भी काफी ज्यादा सस्ती रहती है, लाइक सबसे सस्ती रहती है। पीजीज आपको मुंबई जो अंधेरी वगैरह एरिया लाइक कॉलेज के पास वगैरह में भी 7 to 8K में आपको मिल सकता है, तो आप समझ जाओ कितना चीप आपको पड़ सकता है। लेकिन ये थोड़े बेकार से होंगे जो 7 to 8K वाले, अगर आप एडजस्ट कर सकते तो देख लेना, वरना पीजी मतलब एज कम्पेयर टू हॉस्टल कोई भी प्राइवेट वगैरह या फिर जो मैंने सोसाइटी बताई उनसे भी ज्यादा कम में आपको मिल जाएंगे पीजी। पीजी के कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन जो कि सबसे पहला रहेगा कि इतने ज्यादा अच्छे पीजी नहीं होते, मैं जनरली देखा बहुत रिसर्च की मुंबई वगैरह में, तो इतने आपको हाई क्वालिटी पीजीज भी नहीं मिलेंगे, लाइक एवरेज होंगे, समझ रहे हो आप। सेकंड थिंग, आपके रिस्ट्रिक्शंस भी काफी होंगी कि लाइक जो भी आपके ओनर वगैरह पीजी के, तो उसको उनको बहुत सारी चीजें होती है ना, उनकी बहुत झंझट वगैरह होते हैं, तो वो भी रहेंगी आपको। सो एंड काफी रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगी, काफी झंझट होंगे। अगर आपको अच्छा पीजी ओनर मिल गया तो बढ़िया है, लेकिन अच्छा पीजी ओनर नहीं मिलता तो काफी लोगों को बहुत झंझट वगैरह होते हैं, लड़ाई होती है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फिर समझ रहे हो, तो ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं बात करूं तो पीजी मैंने ऑप्शन कंसीडर ही नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि पीजी मेरे को पता चल गया कि लाइक मेरे लिए तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं था, और मेरे को उसमें चीजें अच्छी दिखी भी नहीं। लाइक मैंने सर्च भी किया तो मेरे को कोई भी आसपास मुंबई वगैरह में अच्छे पीजी जो थोड़े अच्छे से रूम वगैरह साफ थोड़ा अच्छा लगते हैं ना, वो सब आप मुझे तो नहीं मिला। एंड इसलिए पीजी वगैरह मैं कोई स्पेसिफिकली बताऊंगा भी नहीं, सर्च वगैरह इंटरनेट में करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे, कम रेंज में मिल जाएंगे, हाई रेंज में, तो आप देख लेना। सो ये वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अब इन शॉर्ट थोड़ा फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। फाइनल कंक्लूजन मेरा ये रहेगा, आपको अगर पेरेंट्स वगैरह की टेंशन वगैरह हो रही है उनको ज्यादा, तो आप हॉस्टल फर्स्ट ईयर में रह सकते हो। अगर पेरेंट्स वगैरह लाइक बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में नहीं फ्लैट नहीं, तो हॉस्टल में रह लो, प्राइवेट हॉस्टल में कहीं भी। और फिर सेकंड ईयर में आप आराम से अपने फ्रेंड के फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये कि क्या बोलते हैं, हाँ पीजी ऐसा है कि पीजी मैं आपको टू बी ऑनेस्ट पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपका लाइक ऐसे कि आपको थोड़ा फाइनेंशियली सेव वगैरह करना है तो आप पीजी पे जा सकते हो। पीजी आपको काफी चीप पे पड़ जाएंगे एज कम्पेयर टू हॉस्टल एंड फ्लैट्स, ठीक है। थर्ड थिंग ये रहेगी कि फ्लैट्स वगैरह मतलब काफी ऑप्शन है आपके पास, जो मैंने बताया वो तो थोड़े दूर भी मतलब आपको लग रहे हैं अगर, तो उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन ये मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे को जैसे चाहिए चीजें, मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ रहेंगे उनको चाहिए, उसके हिसाब से मेरे को बेस्ट लगे, इसलिए मैंने आपको बताया। और वो लाइक चीप प्राइस में भी थे, वरना आपको बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, अच्छे से रिसर्च वगैरह करना। मैं बता रहा हूँ, ये मैंने चीजें आपको बता दी ऊपर से, आपको ध्यान में होनी चाहिए। आप रिसर्च करोगे तो ये चीजें ध्यान में रख के रिसर्च जरूर करो, क्योंकि इन चीजों में अपनी खुद की रिसर्च भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। तो वीडियो एंड करते हैं, आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल देन डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बता दिया क्या क्या लाता रहता हूँ इंट्रो में। एंड कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, stay safe.